बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं इसरार बेनिफिट्स फॉर ऑल पीपल्स यूट्यूब चैनल में फिर से आपका एक बार स्वागत है। दोस्तों, ये कूलर की मोटर और ग्रिल की बदली करने की सेकंड पार्ट बना रहा हूँ। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने ये आपको बताया था कि मोटर कैसे खोलेंगे और कैसे उसकी वायरिंग को खोलेंगे। ये जो वायरिंग है सारी कैसे खोलेंगे और ग्रिल को कैसे खोल के निकालेंगे, ये सारी चीज़ें मैंने दिखलाया था। अब दूसरे पार्ट में अब देखिए, इसकी जो आपको बताया था कि उसी बोल्टों में ये जो मोटर खोला था मैंने इन 4 बोल्टों में से, तो बताया था कि उसी बोल्टों में ये फिट हो जाएगा। लेकिन वो किट थी, वो किट लगी हुई थी और किट की वजह से ये इसके होल्स सब आउट हैं। ये चारों में काफ़ी फ़र्क आ रहा है। तो अब हम इसके जो मोटर मैं लगाने वाला हूँ, ये वाला मोटर जो मैं लगाने वाला हूँ, इस मोटर के होल से फ़र्क जो आ रहे हैं वो देखिए, ये सारे होल्स दोबारा से करने पड़ेंगे और ग्रिल के होल भी करने पड़ेंगे क्योंकि उसमें भी फ़र्क आ रहा है। तो ये सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। बने रहें मेरे साथ, देखते रहें इस वीडियो को। जिन लोगों ने इसका पहला पार्ट नहीं देखा है वो लोग इसमें आई बटन में दे दूंगा इसका लिंक है, और आप आई बटन पे क्लिक करके उसका पहला भाग देख सकते हैं। और ये जब तक आप दूसरा भाग देखें इसकी कंप्लीट वीडियो। गाइस, ये देखिए सारे इसके होल्स आउट हैं क्योंकि पहले किट वाली मोटर लगी थी, उसकी सेटिंग अलग थी और इसकी सेटिंग अलग है। तो इसका निशान हम देखिए क्या करेंगे। सबसे पहले ये देखिए निशान कैसे हम लगाएंगे। ये जो आप सर्कल देख रहे हैं, ये घेरा जो देख रहे हैं और ये घेरा, दोनों घेरा के बिल्कुल सेंटर में हम करेंगे। ये देखिए इसके ये पूरे कट जो चारों तरफ का सर्कल है उसके और इस सर्कल के सेंटर में करेंगे। ये देखिए चारों तरफ से ऐसे सेंटर मिलाएंगे, ऐसे। ये देखिए सेंटर मिल गया इसका। और अब हम इसको इतना गैप में, ये देखिए ये सेंटर मिल गया और इसको हम यहाँ पर निशान लगाएंगे। ये देखिए ये एक निशान लगा दिया, बल्कि इसको हम 1 मिनट पहले हम निशान ही लगा ले रहे हैं। और यहाँ देखिए इस पे भी ऐसे निशान लगाएंगे। ये निशान लगा दिया, यहाँ भी निशान लगा दिया, ये निशान लगा दिया। अब हम इसके ऊपर ये देखिए, ये जो हमने निशान लगाया था यहाँ पे, ये सुम्बी मार लेंगे और इसी से होल भी हो जाएगा। लेकिन मैं इससे होल नहीं करने वाला हूँ, मैं ड्रिल मशीन से होल करूँगा। अब देखिए यहाँ पे ये सिर्फ ये निशान एक लगा रहे हैं। दोस्तों 4 निशान उसका लगा लिया। अब इसी के साथ साथ हम ये ग्रिल का भी निशान लगाएंगे। देखिए ग्रिल कैसे फिट करेंगे। यहाँ पर हम इसको ग्रिल को देखिए ऐसे लेंगे, इसके होल्स के, ये आप देख रहे हैं इसके नीचे यहाँ जो ये कट बना हुआ है, ये देख सकते हैं ये, और ये इस तरफ का, ये दोनों को एक साइज में एक बराबर में करेंगे। और ये नीचे वाला हिस्सा ये भी इसके बराबर करेंगे, ताकि हवा अगर हम ज़्यादा नीचे कर देंगे तो मोटर की हवा नीचे की तरफ जाएगी। और बिल्कुल सेंटर में रखेंगे, यानी ये ग्रिल का जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा, ये पूरा बिल्कुल सर्कल के बीच में आना चाहिए, ये वाला हिस्सा ऊपर रहना चाहिए। तो अब ये देखिए ये सर्कल के बीच में हमने कर दिया इसको, और यहाँ पर फिर एक निशान लगा रहे हैं इसी तरह से। ये देखिए पहले इससे हम निशान लगा ले रहे हैं। ये देखिए ये निशान लग गया। अब ये ऐसे पुश किए रहेंगे तब निशान लगाएंगे, वरना ये ग्रिल इधर उधर साइड में सरक सकती है। ये देखिए ये निशान, अब चारों का ये निशान हमने लगा लिया। अब इसके ऊपर भी इसको मार के हम थोड़ा सा इसको एक पहचान बना ले रहे हैं। ये देखिए ये है, यहाँ पे निशान आया और इसको ये देखिए निशान लग गया, और एक यहाँ पे कट लगाया। ये देखिए ये हो गया। इसी तरह यहाँ पे ये देखिए ये बन गया। इसी तरह यहाँ पे ये देखिए। अब यहाँ ड्रिल मशीन से हम सुराख, अब ये देखिए इसको हम होल मार दे रहे हैं ड्रिल मशीन से। देखिए और दूसरा उसकी मोटर की, ये देखिए 2 होल यहाँ, एक ग्रिल की और एक मोटर की हो गई।
ये देखिए चारों हो गया। अब इसमें हम ग्रिल फिटिंग करते हैं। ग्रिल को फिटिंग करने से पहले हम चारों बोल्ट, इसके जो मोटर के बोल्ट हैं, चारों बोल्टों को लगा लेंगे ताकि मोटर लगाने में आसानी होगी। और बोल्ट अगर हम ग्रिल पहले फिट कर लेते हैं तो इन बोल्टों को लगाने में थोड़ी परेशानी होती है, लग तो जाती है, लेकिन पहले हम बोल्टों को लगा लेंगे फिर ग्रिल को लगाएंगे। ये देखिए गाइस, चारों बोल्टों को हमने टाइट कर लिया। यहाँ पे अलग जो पहले का जिसका ये होल्स था, ये देखिए पहले का ये होल्स था, और यहाँ पर ये, यहाँ पर ये, अब ये इसके होल्स सारे अलग अलग हो गए क्योंकि वो जो एग्जॉस्ट का फ्रेम है उसकी साइज़ बड़ा है। ये चारों होल कर लिया। अब हम ग्रिल इसमें पहले फिट करते हैं, फिर बाकी देखते हैं। ये देखिए, अब ये ग्रिल हमने ले लिया और इसके अंदर ये देखिए, ये बोल्ट जो है, ये बोल्ट इसके अंदर डाला ऐसे, और इसको कूलर को हम नीचे पट कर लेंगे। और उसके बाद ये देखिए, ये अपने होल में आ गया। ये देखिए, ये बीच में आ गया। अब यहाँ पर इसका नट नीचे से पहले 2 साइड का नट लगा देंगे, और अब ये इस तरफ का ऐसे ले लेंगे। ये देखिए, ऐसे नीचे से बोल्ट डाला, और ये वायर को हम ये इधर ले लेते हैं ताकि इसमें ऐसे नहीं। ये देखिए, ये लगा दिया। अब इसका बोल्ट भी हम नीचे से नट लगा दे रहे हैं। ये नट लगाया, इधर का नट लगाया। अब ये देखिए, ये नट लग गया इधर से, यहाँ का भी नट लग गया। अब इसको कूलर को हम खड़ी पोजीशन में ले लेते हैं, वर्टिकल पोजीशन में ले लेते हैं। अब ये देखिए, इसको हम टाइट कर ले रहे हैं ऊपर करके। बोल्ट घूम रही है। अब ये देखिए गाइस, हमारा ग्रिल ये बिल्कुल फिट हो गया। अब इसकी वायरिंग करेंगे, उससे पहले मोटर को हम लगा देते हैं। मोटर लगाते हैं, देखते रहिए। अब ये देखिए, सबसे पहले हम इसमें रबर लगा देंगे। ये यहाँ पर रबर एक लगा दिया, एक रबर यहाँ पर लगा दिया, और उसके बाद एक रबर यहाँ पे लगा दिया। ये देखिए, ये रबर लगा दिया, और यहाँ पर रबर। अब मोटर लाते हैं। ये देखिए, अब मोटर लगा रहे हैं। दोस्तों, मैं हमेशा बोलता हूँ मोटर का, ये देखिए, ये होल इसमें फिट किया, और ये देखिए, ये नीचे, ये वायर नीचे होनी चाहिए। अब यहाँ पर इसको हमने लगा दिया। ये देखिए, अब इसकी बारी आ गई। ये देखिए, यहाँ पे इसको लगा दिया। ये लगा दिया। और नीचे ये लगा दिया बोल्ट। ये देखिए, ये यहाँ पर लगा दिया। दोस्तों, ये देखिए, अब ये सारे बोल्ट इसके टाइट हो गए। ये भी टाइट हो गया, और ये भी बोल्ट ये टाइट हो गया। सारे चारों बोल्ट ये टाइट हो गया, और ये हो गया अब एकदम मजबूत। अब इसको एक बार हम चला करके देखते हैं। ये देखिए, इसमें हम बोर्ड में वायर लगाया यहाँ पे, और ये देखिए, ये मोटर, ये देखिए, अब ये मोटर चल पड़ी। ये देखिए, झन्नाटेदार एकदम चल पड़ी। और अब ये मोटर और इसका ये सब फिट हो गया। इसमें ग्रिल, मोटर फिट हो गई और ग्रिल फिट हो गई। ये देखिए, ग्रिल भी फिट हो गई।
अब इसके आगे की प्रक्रिया जो है वो वायरिंग का है दोस्तों। तो वायरिंग मैं इस पार्ट में नहीं देने वाला हूँ। अब इसके लिए आगे एक और वायरिंग का तीसरा पार्ट बना रहा हूँ, क्योंकि इस वायरिंग सारे वायरिंग जो मैंने किए हैं कूलरों के पीछे, उसमें 2 इंडिकेटर नहीं थे। तो इसमें 2 इंडिकेटर और एक स्विच और एक रेगुलेटर वाला वायरिंग अभी करने वाला हूँ। तो वो तीसरे पार्ट के लिए इंतज़ार कीजिए। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। ये वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद वीडियो वॉच करने के लिए।